हरिओम, जय गुरुदेव। मैं मानव बुद्ध देव फिर एक बार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव बुद्ध देव यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कोई साधक संत के दर्शन के लिए जाए और उससे पैसे मांगे जाए, कोई भक्त अपने भगवान से मिलने जाए अथवा कोई शिष्य अपने गुरुदेव के दीदार के लिए उनके दर पर पहुंचे और उनसे पैसे वसूले जाए, पैसे ना देने पर उनको उनके भगवान से दूर रखा जाए, तो क्या ये उचित है? मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, मेरी बात को पूरी सुने। हर साधक शिष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का ये वीडियो। यदि गुरु के द्वार पर कोई पैसे मांगता है दर्शन के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा भाव कैसा होना चाहिए? ऐसे कई प्रश्न अनेकों साधकों के मन में उठते रहते हैं। इस पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे, पर उससे पहले इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य बताना मैं जरूरी समझता हूं। मित्रों, मुझे कई सनातनियों के कॉल आते रहते हैं। कई लोग कुछ सवाल, कुछ समस्या हो तो वो भी पूछते हैं। अपनी अल्पमति को गुरु चरणों में समर्पित करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर सवाल का जवाब देने का प्रयास मैं करता हूं। हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू तो कारावास में है। 8 महीने के लिए केवल बाहर आए थे, तब भी कोर्ट के जो निर्देश थे उनका पालन करते हुए पूज्य बापू जी ने वो पूरा समय बिताया है। मेरे सभी गुरु भाई बहन जानते ही है कि पैसे लेकर पूज्य बापू जी के दर्शन किसी ने कभी नहीं करवाए, क्योंकि मैं अपने चैनल के जरिए सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को रख रहा हूं। इसलिए बताना जरूरी है कि पूज्य बापू जी के आश्रम में ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मुझे उत्तर प्रदेश के एक संत के शिष्य का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि उनके गुरुदेव का दर्शन पैसे लेकर करवाया जाता है, पैसे लेकर गुरु से मिलवाया जाता है। मित्रों, मेरा वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य बस यही रहता है कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति व हमारे संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति सबकी श्रद्धा बनी रहे। किसी की श्रद्धा टूटती हुई नजर आए तो उसे कैसे मजबूत करे और संतों के खिलाफ बकवास करने वालों को कैसे सच्चाई बताकर उनको सकारात्मक बनाए, बस यही विचार, यही प्रयास और यही उद्देश्य है मित्रों आपके इस चैनल का। उस सनातनी भाई की श्रद्धा को कमजोर होता देख मैंने उनको जो बात कही, मैंने जिस तरह उनको समझाया, उनके गुरुदेव का नाम मैं नहीं लूंगा, उस संत के उस शिष्य को मैंने समझाया, बस वही अब आपको बताने जा रहा हूं जो मैंने उनसे कहा। हर साधक की जानकारी में यह बात होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आपके गुरुदेव के पास हजारों लोग आते होंगे, तो यदि सबके लिए खुला कर दिया जाए दर्शन, तो फिर सोचिए सब अपनी अपनी समस्या लेकर गुरुदेव को घेर कर बैठ जाएंगे, सारी व्यवस्था डगमगा जाएगी। वैसे आपके गुरुदेव व्यासपीठ पर विराजमान होकर सत्संग देते हैं, कईयों को नजदीक से दर्शन भी दे देते हैं, तो फिर पास में जाकर बात करने की आवश्यकता ही क्या है? और यदि आवश्यकता है, ऐसा आपको लगता है, होती है कईयों को आवश्यकता, जाना भी चाहिए। आपको लगता है कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है और उसका निवारण गुरुदेव से बात करने से ही होगा, तो क्या आप उतने पैसे भी अर्पण नहीं कर सकते? क्या आपके लिए गुरुदर्शन से ज्यादा 5-10 हजार रुपयों की अहमियत है? गुरुदर्शन से ज्यादा पैसों की अहमियत है? यदि सच में आपकी परिस्थिति नहीं है, उतने पैसे खर्च करने की आपकी नहीं है परिस्थिति, तो आप उसके लिए स्वयं अपने आप को जिम्मेदार ठहराए कि जरूर मेरी श्रद्धा में कोई कमी है, अथवा मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है, मेरे कोई कर्म है जो मैं गुरुदेव से नहीं मिल पा रहा हूं, ऐसा विचार करें। पर उसके लिए गुरुदेव के प्रति संशय करना तो स्वयं अपना भारी नुकसान करना है। सकारात्मक सोच हो और मन में सच्ची श्रद्धा, सच्ची तड़प हो, तो गुरुदेव को स्वयं आना पड़ता है। आते हैं तुम्हारे पास, आएंगे गुरुदेव, आते हैं गुरुदेव स्वप्न में अथवा प्रत्यक्ष रूप से पास आकर बात करेंगे गुरुदेव। ये हजारों का अनुभव भी है। मित्रों, गुरुदेव के करीब रहने वाले जो शिष्य पैसे मांगते हैं अपने गुरु भाई बहनों से, वो सही है या गलत है? और यदि ऐसा हो रहा है तो फिर अंतर्यामी संत क्यों कुछ नहीं करते?
हमारी तो श्रद्धा ही उठने लगती है गुरुदेव से, ब्रह्मज्ञानी संत से। देखिए, पहली बात तो जो पैसे आपसे लिए जा रहे हैं वो परमार्थ में ही लगाए जाते हैं। पैसे मांगने और लेने वाले उस पैसों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए खर्च नहीं करते। इसलिए उनमें दोष दृष्टि करके हम अपना मन खराब ना करें। दूसरी बात, कई बार ऐसा देखा गया है कि पैसे देने वाले से भी गुरुदेव ज्यादा बात नहीं करते। ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है। पर जो पैसे नहीं दे सकते, गुरुदेव स्वयं ही उनके पास आकर बात करने लगे। यदि किसी के मन में दोष दृष्टि नहीं है, गुरुदेव के प्रति संदेह नहीं है और दर्शन की, गुरुदेव से मुलाकात की सच्ची तड़प है, तो उन्हें सहज में दर्शन हो जाते हैं। ऐसा हुआ है। और कई पैसे देकर भी मन में विचार करते रहते हैं कि ये लोग कैसे हैं, कितने बुरे हैं जिन्होंने हमसे पैसे ले लिए गुरु से मिलवाने के लिए, और गुरुदेव भी ऐसा क्यों चला लेते हैं, गुरुदेव ऐसे लोगों को रखते ही क्यों है सेवा में। ऐसे संदेहात्मक विचार करके जो बैठे होते हैं उन पर गुरु कृपा नहीं बरसती, चाहे उन्होंने कितने भी पैसे क्यों ना दिए हो। ऐसे साधकों की गुरुदेव से बातचीत भी हो जाए तो भी अंतर्यामी गुरुदेव की कृपा नहीं होती उन पर। इसलिए ये बात मन से निकाल दे कि गुरुदेव केवल पैसे देने वालों पर ही कृपा करते हैं, गलत है। हमारा भाव शबरी जैसा होना चाहिए, हमारा भाव एकलव्य जैसा होना चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति आए, गुरुदेव के प्रति हमारे मन में किंचित भी संदेह नहीं आना चाहिए। गुरु चरणों में हमारी श्रद्धा, आस्था, विश्वास सदैव दृढ़ व अड़िग रहना चाहिए। मान लो कभी कभार कोई ऐसा दिख जाए जो गुरुदर्शन के नाम पर लिए पैसों का दुरुपयोग कर रहा है, तब भी गुरुदेव के प्रति संदेह कतई नहीं आना चाहिए हमारे मन में। त्रिकाल ज्ञानी गुरुदेव यदि ऐसों को अपने पास रखे हुए है तो निश्चित उन लोगों का कोई ऐसा प्रारब्ध होगा। गुरुदेव अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि किसके साथ कब और कैसा व्यवहार करना है, किस पर कैसे कृपा बरसानी है। गुरुदेव के पास रहकर भी गलत करने वालों का जब समय पूरा होता है वे दंडित किए जाते हैं, प्रकृति द्वारा या जैसा भी। किंतु उनकी वजह से गुरुदेव के प्रति हमारे मन में किंचित भी नकारात्मकता आ गई तो उससे गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किंतु हमारी बहुत बहुत बड़ी आध्यात्मिक हानि होगी, ये बात पक्की है। स्वामी समर्थ और उनके एक शिष्य, उनका उदाहरण मैं कई बार देता हूं, अपने चैनल से मैंने दिया है कई बार, उस पर कभी स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। पर आज बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ब्रह्मज्ञानी संत के प्रति अपनी आस्था को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना। बहुत 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 पछताना पड़ेगा भविष्य में यदि आज वर्तमान में हमने अपनी श्रद्धा को खो दिया तो। और हाँ, जो पैसे दर्शन के लिए अर्पण किए जाते हैं वो कितने गुना होकर कहां से और कैसे वापस लौट कर आ जाते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। अभी तक जिन्होंने भी मेरे साथ चर्चा करते हुए किंतु परंतु वाली बात की है, उन सभी से और अन्य साधक शिष्यों से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी छोटी मोटी बातों से गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा को टूटने नहीं देना। गुरुदेव तो उनकी आत्मज्ञान की मस्ती में सदा ही मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर श्रद्धा टूट जाने से नुकसान हमारा ही होगा। हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पर मान लो भविष्य में कभी ऐसा कुछ होता नजर आ गया तो मेरी ये बात जरूर याद रखना मित्रों, जो मैंने उत्तर प्रदेश के उन संत के उस शिष्य को बताई है। जाहिर में उन संत का नाम नहीं ले सकता, पर बहुत ऊंची अवस्था है उनकी भी, इसीलिए उनके शिष्य के संशय का निवारण किया है मैंने। आप यदि मेरे विचारों से सहमत हो तो मित्रों कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को खूब शेयर भी कीजिएगा ताकि हम निमित्त बने श्रद्धा को मजबूत बनाने में, श्रद्धा को दृढ़ करने में, गुरु भाई बहनों की श्रद्धा को। मैं सभी जो गुरु भले बाहर से अलग अलग दिखाई दे पर गुरु तत्वता एक ही होता है, गुरु तत्व तो एक ही होता है ना। इसलिए जिस भाई ने, जिस संत के शिष्य ने मुझे कॉल किया था और उनको मैंने समझाया तो मुझे लगा कि मैंने अपने गुरु भाई को ही समझाया है। समझ गए आप समझने वाले। बाकी पूज्य बापू जी के यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं।
तो कमेंट मैं आपसे चाहता हूं मित्रों। हरिओम, जय गुरुदेव।